मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे अप्रैल मंथ की रीडिंग। उसमें सारी चीज़ें देखेंगे, जॉब, बिजनेस, फैमिली, एवरीथिंग सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो हमेशा की तरह मैं 3 पायल रखूंगी, 1 2 3। जो पायल आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चूज कर लीजिए, उसी में आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। पायल नंबर 1, पायल नंबर 1, 2 ऑफ कप्स। चलिए पायल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, एक कार्ड और लेते हैं पायल नंबर 2 के लिए। पायल नंबर 2, द एम्प्रेस, एंड पायल नंबर 3 के लिए देख लेते हैं। एक कार्ड और लेंगे, पायल नंबर 3, द सन। आपको जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज कर लीजिए, या 1 2 3 सोच के भी चूज कर सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ आप, अगर एक से ज़्यादा आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों रीडिंग दोनों देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा हो जो आपको जानना ज़रूरी है, आपको पता करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से। देखते हैं यूनिवर्स का क्या संदेश है जिन्होंने भी चूज किया है। पायल नंबर 1, 2 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड आपका, आई होप आपको दिख रहे हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पायल नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर आपके लिए रीडिंग। पहले हम कार्ड अच्छे से रख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके संग जो भी पायल नंबर 1 पास्ट में चीटिंग हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके बहुत लोगों के तो बहुत सारे दुश्मन ऐसा लग रहा है बन गए हैं। जो भी परेशानियां आपको पास्ट में हुई हैं उनको छोड़ के आगे बढ़िए, और बहुत लोग आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आप एक जगह ठहर के एक समय में आप नहीं रुक सकते हैं ना। जिंदगी चलने का ही नाम है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं चलेंगे, पास्ट का सोचते रहेंगे, उससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आपके आगे बहुत सारा, बहुत आपका फ्यूचर ब्राइट सामने है। जो हो गया भूल जाइए, उससे सबक लीजिए कि सबसे पहले तो इमोशनली अपनी भावनाओं में बह के किसी की बात पे विश्वास नहीं करना है। अगर कोई आपको किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो आप अच्छे से, सबसे पहले तो अच्छे से उसकी जानकारी लीजिए कि सामने वाला सही बोल रहा है या नहीं। सॉरी, उनकी बातों में आपको आना नहीं है। सबसे पहले तो इस बात का गांठ बांध लीजिए। जो भी आपके संग पास्ट में चीटिंग हुई, हो सकता है बिजनेस में हो, फैमिली में हुई हो, या पार्टनर ने आपके की हो, इससे जो भी आपके संग हुआ उससे आपको क्या लेसन सीखना है, सबक सीखना है। अब आपको आगे से ये काम नहीं करना है। कई लोगों ने लापरवाही के चक्कर में ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर करते थे, सामने वाले पे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते, जिनके कारण उनको धोखा मिला है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप बिजनेस के पर्पज से देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल रहिए गाइस। दिल ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन बिजनेस में दिमाग ज़्यादा यूज़ करिए। आप किसी की उसके यहाँ प्रॉब्लम है, उसके यहाँ परेशानी है, तो
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसकी प्रॉब्लम आपके पास आते हुए, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग को अपने खुला रखिए, सोचिए समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। जो भी आपको पास्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, अब वापस खड़े, बहुत लोग तो बिल्कुल खड़े हो गए हैं न्यू बिगनिंग के लिए, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो भी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कुछ लोग के लिए ये कहेंगे कि अभी भी उसी टेंशन में बार बार पीछे की ओर चले जाते हैं। पीछे की ओर आपको नहीं जाना है गाइस, क्योंकि बहुत क्लियर आपकी लाइफ में सनराइज आ रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है। जो आप चाहते थे, जो नहीं किसी कारण से, धोखे के कारण से, परेशानी के कारण से आप अचीव कर पाए, या फिर आप फैमिली का देख लीजिए, या फिर सॉरी फैमिली के बारे में अगर आप देख रहे हैं, या अपने पार्टनर के, या बिजनेस के बारे में, या बिजनेस पार्टनर के बारे में, या जॉब के लिए, तो जो भी आपके संग पास्ट में हुआ और जो आपके हाथ से निकल गया, आपकी लाइफ में उससे अच्छी चीज़ आने वाली। हो सकता है बहुत लोगों को उनके पार्टनर ने ही धोखा दिया हो, आपको पता बाद में चला, तो आप भूल जाइए उनको, वो पास्ट थे। आप प्रेजेंट में और फ्यूचर का सोचिए। सबसे बड़ी चीज़ कि आप हार्ड वर्क करिए, क्योंकि गाइस यहाँ हार्ड वर्क बहुत दिखा रहा है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी से बात करें तो बिल्कुल सीधे सीधे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी थोड़ा घुमा फिरा के बात करना। देखिए हर जगह हर बात हम नहीं हर तरीके से कह सकते हैं। हमको ये जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले पर्सन को हमको देखना पड़ता है कि वो कैसा है, उस हिसाब से हम बात करते हैं। आप सोचेंगे अरे मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ऐसे ही करूँगी, नहीं। अगर आप ऐसे करेंगे, हो सकता है सामने वाला बहुत दिमाग अपना दौड़ाता हो, बहुत गेम खेलता हो, आपको समझ में नहीं आएगा, वो अपनी बातों में आपको कब लगा देगा और फिर आपका नुकसान होगा, या आपको अपनी बातों में कब बहका लेगा। तो सामने वाला जैसा पर्सन है उसको उस तरीके से आप बात करिए, थोड़ी डिप्लोमेसी सीखिए, डिप्लोमेटिक बनिए थोड़ा, उस टाइप से आपको बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत क्लियर बोल देना हम ये चाहते हैं, ये सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। सामने वाला कैसा सोच रहा है आपके बारे में, वो किस तरीके से बात कर रहा है, आपको ये बहुत ऑब्जर्व करना है गाइस, पॉइंट नंबर 1, और देखना है। हो सकता है बहुत लोग का ऐसा दिखा रहा है दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, या फैमिली से बिछो हुआ है, यानी एक दूसरे से अलग हुए हैं, बिछड़ गए हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान, जो भी होता है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आपका पार्टनर आपसे अलग हुआ है तो हो सकता है ये आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि आगे जाके उसी चीज़ को रो के आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो पूरी ज़िंदगी आपको काटनी पड़ती। इसीलिए जो ब्रेकअप हुआ या एक दूसरे से अलग हो गए, वो आपके हित में ही है। और जो भी आप आगे काम करें या जिस भी चीज़ के लिए सोचें, बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा। अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा है। जो आपने पास्ट में गलती दोहराई है वो मत करिएगा। आप जब भी बिजनेस शुरू करें या जॉब ज्वाइन करें या पार्टनर के बारे में सोचें तो दिल और दिमाग दोनों यूज़ करिएगा, एक चीज़ नहीं यूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है पास्ट में आपने बहुत दिल यूज़ करा, जिसका परिणाम ये सामने हुआ कि आपका दिल टूटा, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई है लोगों से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आगे फ्यूचर में ना हो। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। आज से ही आप अपने को सोच समझ के आगे बढ़िए। जो हो गया भूल जाइए, बस उससे सबक लीजिए, और जो सामने वाला पर्सन कैसा है उसको उस हिसाब से ही आप बात करिएगा, ठीक है। तो ये थी गाइस हमारे पायल नंबर 1 की रीडिंग। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पायल नंबर 2। देखते हैं यूनिवर्स आपको अप्रैल में किस चीज़ क्या दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए सचेत कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या द एम्प्रेस का कार्ड चूज किया है, रिवर्स में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए आई होप आपको दिख रहे हो कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चीज़ तो गाइस, जो भी आपके पास्ट में हुआ, अभी तो बहुत समझदारी दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं अटके हैं। ताला सामने है,
चाबी भी साइड में रखी है, लेकिन आपने अपने को इस तरीके से अपने ही अंदर समा लिया है कि आप अगल बगल चीज़ें देख ही नहीं रहे हैं। आपके सामने ताला है, आपके सामने चाबी रखी है, उस चाबी से ताले को खोलिए और बाहर निकलिए रूम से, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आप एक जगह ब्लॉक हो गए, लॉक कर दिया गया है आपको, आप निकल नहीं पा रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी खुद की धारणा बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बाहर निकलिए, सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए, देखिए देखिए कार्ड में क्लियर है, आपके सामने बहुत से रास्ते हैं, आप निकलना ही नहीं चाह रहे, अपने आप को आप ना ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आप बहुत बेचारे हैं या बेचारी हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपको सबने धोखा दिया, आपके अंदर यही भावना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप खुद सोच रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको साथ देने वाले बहुत लोग हैं। उस रूम से बाहर निकलिए, उस चीज़ से बाहर निकलिए, अगल बगल देखिए, आपकी हेल्प करने के लिए लोग तैयार है गाइस। आपके पास आपके परेशानी का हल आप ही के पास है, और आपके लिए अगर आप किसी से हेल्प मांगेंगे तो लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा। और कुछ लोगों का तो ऐसा है कि हवाई किले बना रहे हैं, सोचने में लगे हुए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो गया, तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर निकलिए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, बाहर निकलिए जरा अपनी सोच से। देखिए आपको वेलकम करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, आपकी मदद के लिए लोग खड़े हैं, आपकी एक कहते हैं ना सुंदर लाइफ आपका वेलकम कर रही है, लेकिन आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में अपने आप को रखे हैं। अपने आप को इस तरीके से निगेटिव आप खुद ही खुद को निगेटिव बना रहे हैं गाइस, और कोई आपको नहीं बना रहा है। तो बाहर निकलिए। लोग आपको कोई सीधा भी बोल रहा है, आप उसकी बात को उल्टा ले रहे हैं। आपको कोई पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो आपको लगता है आपको समझाने आ रहे हैं, आपको लगता है आपको वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। बेवकूफ़ आपको नहीं समझ रहे हैं, आप खुद को ये बना रही हैं बेवकूफ़। सबसे बड़ी चीज़, आप बाहर निकलिए, सोच का दायरा बढ़ाइए। आपके पास परेशानी का हल है, आपके हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं। बस इमेजिन मत करिए किसी भी चीज़ को इमेजिन करके और फिर बाहर निकलने की सोचते हैं, किसी से हेल्प के लिए सोचते हैं, फिर अपने आप ही इमेजिन करना आप चालू कर देते हैं और फिर वापस उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको ऐसे नहीं करना है। जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, जो आपके लिए देख रहे हैं, पार्टनर के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं आप, या बिजनेस के लिए देख रहे हैं, ये सबके लिए है। आप हो सकता है किसी पर्सन के बारे में, किसी थर्ड पर्सन ने आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ कह दिया और आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया। तो क्या आपको अपने पार्टनर पे यकीन नहीं है? आपने हवा में किले बनाना चालू कर दिया, हाँ उसने ऐसा किया, अगर ऐसा किया हो तो वैसा करेंगे। कुछ भी नहीं है। आप बाहर निकलिए, आप देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। आप खुद निगेटिव हो रखे हैं और दूसरों की बातों में आ रहे हैं। कान के कच्चे इतने मत बनिए, बात दूसरों की सुनिए, लेकिन ये डिसाइड करना कि सही क्या है गलत क्या है कौन करेगा, आप करेंगे। आप तो उनकी बातों में आ गए, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप उनकी बातों में आ गए हैं। वो जैसा बोल रहे हैं आप वैसा ही मान रहे हैं, जो कि बहुत गलत है गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग पहले जगलिंग कर रहे थे, 2 लोगों के बीच में, हो सकते हैं आपके 2 पार्टनर, 2 फ्रेंड हो, आपकी 2 जॉब हो, जहाँ दोनों जगह से आपको आ गया हो जॉब ज्वाइन करने के लिए। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ ज्वाइन करें, फर्स्ट में करें कि सेकंड में करें। पार्टनर के बीच में भी यही हो रहा था। हो सकता है किसी प्रोफेशन को लेके 2 चीज़ें 2 चल रहे थे आपके दिमाग में। हो सकता है किसी स्टडी के लिए आप करना चाह रहे हो, उसमें भी चल रहा होगा 2 उस चीज़ों को लेके। तो जो भी परेशानियाँ आपको चल रही थी, जो भी दिमाग में चीज़ें चल रही थी, 2 जगलिंग जो कर रहे थे, वो भी टाइम ख़त्म हो गया है। आपने, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि यही करना है, और कुछ लोग आगे जाके कर लेंगे कि यही करना है। कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ से जा रहा है क्योंकि ये रिवर्स में आ गया है कार्ड। आपकी लाइफ में जैसा आप एक गेट टुगेदर फैमिली में होने वाला है, आपके यहाँ पार्टी होने वाली है, आप बहुत हैप्पी लाइफ आगे जाके एंजॉय करने वाले। आप जिस तरीके का, कुछ लोग पार्टनर सोच रहे थे उनको अप्रैल मंथ में
वैसा ही पार्टनर मिलने वाला है। मेहनत जरूर देखिए, यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, अगर आप लाइफ पार्टनर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक मैरिड मैन का दिखा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग वो जो हो डिवोर्सी हो, आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ मैरिड मैन का दिखा रहे हैं। तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अगर उनका डिवोर्स नहीं हुआ है तो किसी का घर तोड़ना अच्छा नहीं है, बहुत गलत बात है। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा जो भी है। अगर आप पार्टनर के बारे में देख रहे हैं तो बाकी अगर इन चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं तो जो भी चीज़ें आपने इमेजिन की है, ये सब आपने खुद ने इमेजिन किया। आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो था वो हट चुका है और जो अभी आपको लग रहा है वो आपका खुद का बनाया हुआ है। बाहर निकलिए, हेल्प के लिए लोग रेडी हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। हो सकता है बहुत लोग बाहर घूमने जाए, गेट टुगेदर हो, फैमिली मेंबर एक साथ हो, या कोई सोशल इवेंट हो जहां आप लोग जाएं। और आपकी कुछ लोगों की लाइफ में मैरिड मैन आ रहे हैं। हो सकता है डिवोर्सी हो या डिवोर्सी नहीं हो। अगर डिवोर्सी है तो कोई बात नहीं, अगर डिवोर्सी नहीं है तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी की भी फैमिली तोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। सामने वाले का ऐसा आपको लगेगा कि जैसा मैं पार्टनर चाहती थी मिल गया, मैरिड है तो क्या है। अगर उसकी फैमिली तोड़ेंगे आप तो क्या वो आपके संग लॉयल रहेंगे? क्या गारंटी है इस चीज़ की? फिर वो उनका मन आपसे उबेगा, फिर वो आगे देखेंगे। तो इस चीज़ पे का ध्यान रख के ऐसा कुछ मत करिए जिसके कारण आपके कारण सामने वाले को परेशानी हो। बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए आपके कारण सामने वाले को परेशानी होगी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आज नहीं तो कल आपको भी वो परेशानी का सामना करें, क्योंकि जो देंगे वही तो हम लेंगे, है ना। अच्छी चीज़ें देंगे तो अच्छी चीज़ें लेंगे, 10 गुना होके वापस आती हैं फ्यूचर में, 100 गुना वापस होके आती हैं। दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी, बददुआएं देंगे तो बददुआएं मिलेंगी। अच्छे काम करेंगे तो वही चीज़ रिटर्न बढ़ के आपके पास आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमसे कोई गलती ना हो, कोशिश करिए हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो। गाइस कोशिश करिए, और किसी की फैमिली पे हमारे कारण आ जाए ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3। जिसने भी द सन का कार्ड चूज किया उनके लिए देखते हैं क्या है। अरे वाह, बहुत सुंदर कार्ड पाइल नंबर 3, द सन। जस्टिस का टाइम आ गया है आपका पाइल नंबर 3। जो भी आपके संग जिसने भी आपको परेशान किया था, जिसने भी आपको प्रॉब्लम दी थी, तकलीफ दी थी, जस्टिस का टाइम आ गया है। और ये सब ईश्वर, यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें कर रहा है जिससे आपको जस्टिस मिले। इस तरीके से वो हर काम कर रहे हैं कि आप जो इतनी मेहनत जो भी आपने जिस भी काम के लिए की थी, हो सकता है जॉब के लिए की हो, बिजनेस के लिए की हो सकता है स्टडी में कर रहे हो, उन सब चीज़ों का जस्टिस का टाइम आ गया है। किसी ने आपको धोखा दिया है, उस चीज़ का जस्टिस का टाइम आ गया है। आप एक सितारे की तरह चमकने वाले हैं गाइस, एक स्टार बनने वाले हैं। स्टार की तरह आप जो भी आपने मेहनत की थी पास्ट में, उसका फल आपको मिलने वाला है। आप बहुत लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, कैसे होगा, क्या करेंगे। अरे कुछ जो चीज़ यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप वो कुछ लोगों को बोलूँगी वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, डाउट कर रहे हैं उस चीज़ को, होगा कि नहीं, करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है ये चीज़ें। तो जो आप डाउट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो चीज़ रिवर्स में चली जाएगी, नहीं मिलेगा वो चीज़ आपको, नहीं देगी यूनिवर्स। कैसे देंगे यूनिवर्स, आप ये बताइए, वो कैसे देंगी आपको? जब आप उन पर डाउट कर रहे हैं तो कैसे मिलेगी वो चीज़ें? कॉन्फिडेंस रखिए, वेलकम करिए यूनिवर्स की साइड से, अपने दोनों हाथों को खोल के रखिए, मांगिए उनसे। बहुत लोग ऐसा लग रहा है जैसे अफर्मेशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ थेरेपी कर रहे हैं,
तो वो सारी चीज़ें फुल प्रूफ होने वाली हैं आपकी। अभी तक जो भी आप मांग रहे थे वो आपको मिलने वाला है, बहुत क्लियर है, आपके संग जस्टिस ही होने वाला है गाइस। जिस चीज़ के कारण आप इतने साल तक जो मेहनत करी, आपको बहुत लोगों ने परेशान भी किया, आपको बहुत परेशानी भी हुई, तकलीफ भी उठाई, वो चीज़ें एक्चुअली आपको, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे ना आदत पड़ गई है अपने आप को परेशानी में डाल के वही लाइफ जीने की, इसीलिए आप उस चीज़ से आगे देख ही नहीं पा रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए कितना कुछ सोच के रखा है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है, उस पर भी आप डाउट कर रहे हैं कि होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। ये क्या बात हुई? ये जो आपकी सोच है ना, थॉट चेंज करिए गाइस। सबसे पहले अपने थॉट चेंज करिए। आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, हाथ फैलाइए और लीजिए, और विश्वास के साथ कि ये चीज़ आपको मिलेगी, इस पे आपका हक है ही, क्योंकि यूनिवर्स तो दे रहे हैं, देने के लिए रेडी हैं, आप डाउट कर रहे हैं। आप एक मेहनती पर्सन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप इतनी मेहनत कर रहे थे बिजनेस में, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसके संग जस्टिस आपके संग होने वाला है। लेकिन अगर आप नया बिजनेस एक और स्टार्ट करने वाले हैं या किसी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। सामने वाले की बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से इंक्वायरी कराइए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्या वो आपके पार्टनर बनने लायक हैं? जो पास्ट में आपके संग हो चुका है वो वापस रिपीट ना हो आपकी लाइफ में। जो भी आपके संग पास्ट में हुआ उससे आप सबक लीजिए, उससे आप एकदम अलर्ट रहिए कि वो आपकी लाइफ में दोहराना नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपने टेंशन सही, जो उतने परेशानियों में, डिप्रेशन में गए थे, या आपके लाइफ पार्टनर के बारे में हो या आपके बिजनेस पार्टनर के बारे में हो, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यदि आप नया जॉब ज्वाइन करने वाले तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि जहां अभी प्रेजेंट में आप हैं, क्या उसे छोड़ना आपके लिए ठीक होगा। फ्यूचर तक का गाइस सोचिएगा, अभी प्रेजेंट का बस मत सोचिएगा, फ्यूचर तक का सोच के आगे बढ़िएगा। बहुत लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना कदम रखने वाले हैं, बहुत लोग ऐसा लगता है मेडिटेशन स्टार्ट कर दिए हैं या करने वाले हैं। बहुत लोगों का जैसे योगा स्टार्ट करने वाले, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत लोगों का ऐसा दिख रहा है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अप्रैल मंथ में ये सारी रीडिंग अप्रैल मंथ की है गाइस, तो अप्रैल मंथ में आप लोगों की पाइल नंबर 3 पूरी लाइफ टोटल चेंज होने वाली है। डाउट नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके, यूनिवर्स आपके संग जस्टिस करने जा रहे हैं। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, आप मेहनती पर्सन है, इसमें नो डाउट। जो भी आप चाहेंगे आप गोल अचीव करने वाले हैं। बहुत लोग अध्यात्म की साइड जाने वाले हैं, बहुत लोग ऐसा लग रहा है ना कि अपने आप को पूरी तरह ऐसे ईश्वर में समा लेना चाहते हैं। और बहुत लोगों का तो ऐसा है कि अभी न्यू एंटर करेंगे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फील्ड में, प्राणायाम सीख रहे हैं, कुछ लोग योगा सीख रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे अप्रैल मंथ में। तो ये थी गाइस पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए गाइस, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।